तो स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और एक और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि पंचायत चुनाव से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आपको ये पता है कि इस बार ऐसा हो रहा है कि पहली बार 2 फेज में पंचायत के जो चुनाव हैं वो हरियाणा के अंदर हो रहे हैं। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 फेज के अंदर या 2 चरणों में कभी पंचायत चुनाव के जो मतदान है वो करवाए गए हों, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। पहले आपको बता दें कि 10 जिलों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 10 जिलों के लिए तारीखों का भी ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में एक जिला फतेहाबाद जिसको इससे अलग कर दिया गया और फिर ये 9 जिले रह गए। यानी कि अब बाकी के बचे हुए जो 13 जिले हैं उनके लिए भी अब जल्द ही जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। उसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, उनकी तारीखें क्या रहने वाली हैं, इसको लेकर के कुछ एक इंफॉर्मेटिव जानकारी है जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो पहले आपको ये मैंने बताया कि 9 जिलों में जो पंचायत का फर्स्ट फेज का इलेक्शन है वो होना है और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो सभी लगभग पूरी हो गई हैं, लेकिन बाकी के बचे हुए जो 13 और जिले हैं वहां पर भी अब पंचायत चुनाव की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यह है क्योंकि जो 3 जो मैंने आपको पहले इसके पहले जानकारी दी थी कि पहले जो 10 जिले थे उनमें से 9 जिले कर दिए गए थे, एक जिला उसमें से कम हुआ था फतेहाबाद, जहां पर आपको बता दें कि आदमपुर में विधानसभा का चुनाव होना है और इसलिए डीजीपी ने एक पत्र लिखा था जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और उसके बाद उस जिले को यानी कि फतेहाबाद को उससे बाहर कर दिया था और अब बाकी के जो बचे हुए जिले हैं वहां के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो तैयारियां किस स्तर पर हैं और किस तरह से जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। दूसरे चरण के लिए 13 जिलों में जो पंचायत के चुनाव होने हैं, इसमें पहले चरण में 9 जिलों के जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उनकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं और वहां पर अब कुछ दिन में आप देखेंगे कि जो वोटिंग है वो भी होनी है। लेकिन अभी दूसरे जो जिले रह गए हैं यानी कि जिनमें जो अब 13 जिले बचते हैं, पहले 12 यानी कि एक फतेहाबाद जो जिला रह गया था जिसको बाद में बाहर कर दिया गया था, यानी कि वहां पर वोटिंग को रोका गया था आदमपुर के विधानसभा के चुनावों के चलते, तो वो अब जो 13वां जो जिला है आप कह सकते हैं कि फतेहाबाद जुड़ने के बाद हो रहा है क्योंकि पहले 12 जिले ये थे और अब वहां पर जो इलेक्शन की तैयारियां हैं वो लगभग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहां पर भी पूरी हो रही हैं और इसलिए अब उन तारीखों का ऐलान भी बहुत जल्द किया जाएगा, इसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। अब आपको यह भी बता दें कि भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह और इसके अलावा पंचकुला, सोनीपत, यमुनानगर में 30 अक्टूबर को जिला परिषद ब्लॉक समिति के सदस्य, 2 नवंबर को पंच और सरपंचों के चुनाव होंगे। अब जो दूसरा चरण आता है यानी कि जो सेकंड फेज है जहां पर बाकी के जो बचे हुए जो 13 जिले हैं वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो दूसरे चरण के जिले हैं उसमें आएगा आपका हिसार, रोहतक, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, इसके अलावा सोनीपत, पलवल, सिरसा, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फतेहाबाद और फरीदाबाद। यहां पर भी जो पंचायत और इसके अलावा जो जिला परिषद के चुनाव है, पंच और सरपंच के चुनाव है, उनके लिए बहुत जल्दी जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बहुत जल्द चुनाव आयोग इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। कल हो सकता है कि इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, हालांकि अभी ऑफिशियली नहीं बताया गया, लेकिन अंदर से जो जानकारी है यानी कि जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। तो वहां पर भी ये जो पंचायत के चुनाव है वो कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पंचायत चुनाव से रिलेटेड ये जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।